तो आज हमारी डाविंची रिजॉल्व सीरीज की क्लास नंबर 7 जहां पे हम सीखेंगे की फ्रेमिंग एंड एनिमेशन। तो ये क्लास हमारी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और थोड़ी सी लंबी भी होगी क्योंकि पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा कैसे हम की फ्रेम्स लगाते हैं, की फ्रेमिंग करते हैं, एनिमेशन कैसे बनाते हैं। उसके बाद हल्का सा हम एडवांस भी जाएंगे। तो ये सब सीख के आपको नॉलेज भी होगी और मजा भी बहुत आएगा। और जैसे कि मैं हर क्लास में बताता हूँ कि आपको अगर कभी भी किसी भी वक्त डाउट आता है और आपको थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आ रहा और आपको थोड़ा ज्यादा डीप जाना है, तो आप मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो जो कि लाइव कोर्स। तो इस कोर्स के बारे में मैं अच्छे से डिटेल में आपको क्लास के एंड में बता दूंगा, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी ही चीजों की डिटेल्स मिल जाएंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्क्रीन पे चलते हैं। तो हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और सबसे पहले हमको एक रैंडम प्रोजेक्ट खोल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला प्रोजेक्ट खोल लेता हूँ QWERTY। तो लोडिंग हुआ और हमारा प्रोजेक्ट खुल गया। ये है हमारा एडिट पेज। ठीक है, तो आपने पिछली क्लासेस अभी तक नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो। वहाँ पे मैंने सारी चीजें बता दी हैं अब तक कि कैसे आप डाविंची रिजॉल्व को इंस्टॉल कर सकते हो, क्या क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं। लेफ्ट में जो मीडिया पूल है इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। टाइमलाइन कैसे क्रिएट करते हैं उसके 3 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। तो बेसिकली हमने काफी चीजें अब तक कवर कर चुके हैं। नहीं देखिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, जाके आप देख सकते हो। अब आ जाते हैं हम कि एनिमेट कैसे करते हैं की फ्रेम्स की हेल्प से। तो पहले तो हम ये सारी चीजें डिलीट कर लेते हैं। सेलेक्ट किया मैंने, डिलीट कर लिया और अब हम क्या करते हैं, कुछ टेक्स्ट ऐड करते हैं। पहले टेक्स्ट पे एनिमेशन देखेंगे, ज्यादा इजी आपको समझ में आएगा। तो हम इफेक्ट में जाएंगे ऊपर यहाँ पर और टाइटल्स में हम जाएंगे और टाइटल्स में हम बेसिक सा कोई एक टाइटल ले लेते हैं। टेक्स्ट इसको हम उठाएंगे अपने टाइमलाइन में ऐड कर देंगे। ये हमने ऐड कर दिया, बिल्कुल स्टार्टिंग में कर लेते हैं और अपनी ये डबल विंडो को सिंगल कर लेते हैं। यहाँ से इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ये सिंगल हो गई है और यहाँ से हम अपने इफेक्ट्स को भी बंद कर लेते हैं। इफेक्ट्स भी बंद हो गए। अब हमारे डिस्प्ले में सिर्फ हमारी मेन टाइमलाइन का डिस्प्ले है और हमारी टाइमलाइन है। तो हम अपने प्ले हेड को लेके आएंगे पीछे जहां पर हमारा टेक्स्ट है। बेसिक टेक्स्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो लिखा हुआ है। इसका कुछ टेक्स्ट हम चेंज कर लेते हैं पहले। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जाएंगे और इसके ऊपर लिख देंगे एनिमेट। हमने एनिमेट लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इंस्पेक्टर पैनल के अंदर ही, वीडियो के अंदर ही यहाँ पर आपको टाइटल का एक ऑप्शन दिख रहा है क्योंकि हमने टेक्स्ट ऐड किया। अगर टेक्स्ट ऐड नहीं किया होता तो यहाँ पे आपको टाइटल का ऑप्शन नहीं दिखता। यहाँ पे सिर्फ आपको ये नॉर्मल सेटिंग्स ही दिखती। ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको इंस्पेक्टर पैनल के बारे में बता दिया था, ट्रांसफॉर्म, क्रॉपिंग, डायनेमिक जूम और ये सारी चीजें। अब इन्हीं को यूज करके हम करेंगे एनिमेशन। तो एनिमेशन का मतलब क्या होता है? एनिमेशन का बेसिक सा मतलब होता है कि अगर कोई एक चीज, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज हो या वीडियो हो, अगर उसके अंदर मूवमेंट आती है तो उसे हम एनिमेशन कहते हैं। अगर हम इसको लेफ्ट से राइट की तरफ ड्रैग करेंगे तो भी एनिमेशन हुआ, टॉप से बॉटम करेंगे तो भी एनिमेशन हुआ। किसी भी तरीके की मूवमेंट होगी तो वो एनिमेशन होता है। ठीक है, तो पहले हम बेसिक से देखेंगे और धीरे 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 एडवांस की तरफ जाएंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने प्ले हेड के ऊपर ध्यान देना है। ये आपका प्ले हेड है, पहले मैं जूम कर लेता हूँ। हमने जूम कर लिया। इस प्ले हेड को हम बिल्कुल स्टार्टिंग में लेके आएंगे। अब यहाँ पे अगर हम प्ले करके देखते हैं तो हमारा एनिमेट बेसिक नॉर्मल से लिखा हुआ है, कुछ भी मूवमेंट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, प्ले हेड को पीछे से थोड़ा सा आगे लेके आएंगे। यहाँ पर आने के बाद हम अपने प्ले हेड के ऊपर एक की फ्रेम लगा देंगे जूम के अंदर। ठीक है, राइट साइड में आप आओ, ट्रांसफॉर्म के अंदर जूम है, जूम पे आप आगे आओगे। ये जो छोटा सा डॉट है ना, इन्हें हम की फ्रेम्स कहते हैं। तो जितने भी आपको डॉट्स दिख रहे हैं राइट साइड में, ये सारे की फ्रेम्स के लिए। तो जहां भी आपको ये डॉट दिखता है मतलब उस चीज को आप एनिमेट कर सकते हो, उस चीज में आप की फ्रेमिंग यूज कर सकते हो। तो अभी हम जूम में कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक की फ्रेम लगा लेते हैं। की फ्रेम हमने लगा लिया। अब जब आप यहाँ पर आओगे, अपनी टाइमलाइन में आओगे, तो यहाँ आप देखोगे कि की फ्रेम हमने लगा तो लिया बट दिख नहीं रहा। तो की फ्रेम देखने के लिए हमें क्या करना होगा, आपको किसी भी क्लिप के एंड में आना होगा। यहाँ पे एक छोटा सा बटन आपको दिखेगा की फ्रेम वाला, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आप नीचे देखोगे कि यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड हो चुका है। अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे आ जाते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम जूम पर जाएंगे दोबारा इंस्पेक्टर पैनल के अंदर और वापस की फ्रेम के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब वो रेड हो गया। जब भी वो व्हाइट से रेड होता है मतलब की फ्रेम ऐड हो चुका है। तो हमने एक की फ्रेम यहाँ पर लगाया और एक की फ्रेम हमने यहाँ पर लगा दिया। फर्स्ट वाली की फ्रेम को कभी भी आप एनिमेट नहीं करोगे, सेकंड वाली की फ्रेम को ही एनिमेट या फिर चेंज करोगे। तो सेकंड की फ्रेम हमने लगाया और अभी तक कुछ नहीं किया। अब हम सीधा जूम कर देंगे। तो आप इस नंबर पे आओगे जहां पे नंबर लिखा है, पकड़ के राइट की तरफ ड्रैग कर दोगे जूम इन करने के लिए या फिर लेफ्ट की तरफ ड्रैग कर दोगे जूम आउट करने के लिए। तो अभी हम जूम इन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने इतना जूम इन कर लिया। तो ये हमारी एक छोटी सी एनिमेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर मैं प्ले हेड को पीछे लेके आता हूं तो आप देखना यहां से लेकर यहां तक तो कोई मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन यहां से लेकर यहां तक हमारा मूवमेंट दिखेगा। तो अभी मैं प्ले करके दिखाता हूं। तो ये अब देखो
कहां से कहां तक प्ले हुआ, यहां से लेकर यहां तक हमारा प्ले हुआ जब वीडियो, तो यहां पर आपको एक एनिमेशन देखने को मिला। तो इसको हम कहते हैं की फ्रेम्स की हेल्प से हम कैसे एनिमेशन बनाते हैं। तो ये तो हमने किया जूम के ऊपर। इसी तरीके से आप पोजीशन पे कर सकते हो, रोटेशन पे कर सकते हो, पिच पे कर सकते हो, यॉक, क्रॉपिंग, कलर्स पे, बहुत सारी चीजें, मतलब किसी भी चीज के अंदर आप ये एनिमेशन यूज कर सकते हो की फ्रेम की हेल्प से। तो अभी तो हमने जूम इन किया, अब जूम आउट करके देखते हैं। तो मैं प्लेहेड को थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा, हम थोड़ा सा आगे आ गए। अब यहाँ पर जूम पर ही एक और हम की फ्रेम लगा देंगे। की फ्रेम हमने लगा दिया, अब मैं चेंज नहीं करूंगा, थोड़ा सा हम होल्ड कर रहे हैं। अब हम आगे लेके जाएंगे थोड़ा सा, अब हम जूम आउट करेंगे। ठीक है, हमने आगे लेके आ गए, फिर से हम जाएंगे ऊपर जूम के ऊपर, एक और की फ्रेम लगाएंगे और बिल्कुल इसको जूम आउट कर देंगे, बिल्कुल छोटा कर देंगे, मतलब गायब सा ही मान लो, गायब हो गया। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर 4 की फ्रेम्स है, पहला की फ्रेम, दूसरा की फ्रेम, तीसरा की फ्रेम और चौथा की फ्रेम। तो यहाँ पे नोटिस करो कि पहले की फ्रेम पे मैंने कुछ एनिमेशन या कुछ चेंजेस नहीं डाले हैं, सेकंड की फ्रेम पे हमने चेंजेस डाले हैं, थर्ड की फ्रेम पे हमने कोई चेंजेस नहीं डाले हैं, फोर्थ की फ्रेम पे हमने चेंजेस डाले हैं। तो अब हम प्ले करके देखते हैं। तो प्ले हेड को हम पीछे लेके जाएंगे और अब प्ले करके देखेंगे तो जूम इन हुआ, थोड़ा रुका और एकदम से जूम आउट हो गया। ठीक है, तो ये एनिमेशन हमारी बेसिक सी एनिमेशन क्रिएट हो चुकी है की फ्रेम्स की हेल्प से। तो ये तो हमने कर लिया जूम के ऊपर। अब थोड़ा पोजीशन के ऊपर भी कर लेते हैं। तो हम डुप्लीकेट कर लेते हैं इसको एक बार और इस वाली लेयर को हम हाइड कर लेते हैं। हाइड हमने कर लिया और इसके सारे की फ्रेम्स हम मिटा देंगे। की फ्रेम्स आप कैसे मिटाते हो, आप सेलेक्ट करोगे क्लिप को, ऊपर आओगे और यहाँ पे रीसेट का आपको एक बटन दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर दो तो आपके सारे की फ्रेम्स हट जाएंगे। ठीक है, और जैसा आपका पहले टेक्स्ट था या इमेज था वो वैसा का वैसा रहेगा। अब हम पोजीशन पे कर लेते हैं। तो हम पीछे आएंगे, यहाँ पर एक की फ्रेम लगा देंगे पोजीशन में। पोजीशन पे आप आ गए, यहाँ पे की फ्रेम लगा दिया। अब हम थोड़ा सा आगे आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर एक की फ्रेम लगा देंगे। अब हम वापस पीछे जाएंगे जहाँ पे हमने पहला की फ्रेम लगाया था। अभी हमें डिस्प्ले पे नहीं दिख रहा की फ्रेम, तो वापस हम इस छोटे से डॉट पे आएंगे और क्लिक कर देंगे। अब हमें डिस्प्ले पे की फ्रेम्स दिख रहे हैं। तो हम पीछे वाले की फ्रेम पे आ जाते हैं। तो या तो आप प्ले हेड से पीछे आ सकते हो या फिर आप अगर इस तरफ आओगे जहां पर आपके ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स हैं और आपने जिस किसी पर भी की फ्रेम्स लगाए हैं उसके ऊपर आपको आना है। जैसे कि हमने पोजीशन पे लगाए हैं, जहां भी आपने की फ्रेम लगाया है उसके साइड में एक छोटा सा एरो दिखेगा। अगर आपको लेफ्ट वाले की फ्रेम पे जाना है तो लेफ्ट वाले एरो पे क्लिक करना है। अगर आपको राइट वाले की फ्रेम पे जाना है तो आपको राइट वाले एरो के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से हम की फ्रेम पे स्विच कर सकते हैं। तो हम लेफ्ट वाले पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे टाइमलाइन में तो हम लेफ्ट वाले पे आ गए हैं। अब हम पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। तो मैं एक्स पे आऊंगा, क्लिक करूंगा और लेफ्ट की तरफ ड्रैग कर दूंगा कि एनिमेट जो हमारे लिखा हुआ वो बाहर हो जाए हमारी स्क्रीन से। स्क्रीन से बाहर हो गया और नेक्स्ट की फ्रेम पे क्या हुआ था, कुछ भी नहीं। तो जहां था वो वहां का वहां वो रुका हुआ है। अगर हम प्ले करके देखेंगे अभी तो अब ये बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ी देर रुका तो हम और थोड़ी सी एनिमेशन कर लेते हैं। तो प्ले हेड को हम यहाँ पर लाएंगे, एक और की फ्रेम लगा देंगे पोजीशन के ऊपर और अभी भी कोई चेंजेस नहीं करेंगे। थोड़ा सा आगे जाएंगे और फिर से पोजीशन पे की फ्रेम लगा देंगे और वापस से एक्स की पोजीशन को हम बाहर कर देंगे। ठीक है, तो हमने बाहर कर दिया। अब हम प्ले करके देखते हैं। तो देखो बाहर से आया, रुका और थोड़ी देर बाद बाहर चला गया। तो ये हमने एक एनिमेशन फिर से क्रिएट कर ली। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हैं। अगर चीजें क्लियर नहीं होती हैं कमेंट सेक्शन में बताओ या फिर आप मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो जिसकी डिटेल्स मैं आपको एंड में बता दूंगा। तो इसी तरीके से आप बाकी चीजों में भी की फ्रेम्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, मैं सभी चीज को डिलीट कर लेता हूँ। एक बार हमने डिलीट कर लिया। कुछ यहाँ पे हम फोटो ऐड कर लेते हैं जिससे आपको ज्यादा ईजी पड़े। तो मैं अपना लोगो ही यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो ये लोगो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। अपना लोगो को अब एनिमेट करके देखते हैं। स्टार्टिंग में मैं आया, मैंने लगाया जूम के ऊपर की फ्रेम और मैंने लगाया पोजीशन के ऊपर की फ्रेम। फिर मैं थोड़ा सा आगे आया, यहाँ पर मैंने लगाया जूम के ऊपर की फ्रेम और मैंने लगाया पोजीशन के ऊपर की फ्रेम। अब जूम को मैं क्या करूंगा, जूम आउट करूंगा थोड़ा सा। पोजीशन को हम करेंगे नीचे, मतलब वाई पे जाके जो नंबर्स हैं उनको हम नीचे कर देंगे। ठीक है, नीचे आ गया। फिर हम थोड़ा सा आगे आएंगे प्ले हेड को लेकर। अब यहाँ पर हम की फ्रेम लगा देंगे जूम के ऊपर और पोजीशन के ऊपर और थोड़ा सा जूम इन कर लेंगे और पोजीशन को भी थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब थोड़ा सा आगे जाएंगे, यहाँ पर हम जूम आउट करेंगे काफी ज्यादा और पोजीशन को भी थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, इतना। अब हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे, फिर की फ्रेम्स लगाएंगे, फिर जूम इन करेंगे बहुत ज्यादा और पोजीशन को राइट साइड में लेके आ जाएंगे। तो हमने की फ्रेम्स लगा लगा कर एक छोटी सी एनिमेशन क्रिएट कर ली है। प्ले हेड को हम पीछे लेके आएंगे बिल्कुल और अब प्ले करके देखेंगे। जूम आउट हुआ, नीचे आ गया, जूम आउट हुआ, साइड में चला गया और साइड में आ गया। तो ये एक छोटी सी एनिमेशन हमने क्रिएट कर ली है। ठीक है, हम सारी की फ्रेम्स एक बार डिलीट करते हैं। रोटेशन पे भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो सारी की फ्रेम्स हमने सेलेक्ट किए और डिलीट कर लिए। अब रोटेशन पे कर लेते हैं थोड़ा सा। स्टार्टिंग में आएंगे, रोटेशन के ऊपर एक की फ्रेम लगाएंगे, थोड़ा सा आगे आएंगे यहाँ और एक और की फ्रेम लगाएंगे रोटेशन के ऊपर और यहाँ से जो सर्कल है
इसको मैं पूरा आगे तक कर लेता हूँ। अब हम प्ले करके देखेंगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे लोगो के अंदर रोटेशन की एनिमेशन क्रिएट हो चुकी है। तो इसी तरीके से आप हर एक चीज में एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो की फ्रेम्स की हेल्प से। अब हम की फ्रेमिंग कर लेते हैं एक बार क्रॉपिंग के भी अंदर। तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर लेते हैं। इस बार हम कोई वीडियो या फिर फोटो ऐड कर लेते हैं। वीडियो पे हम जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ये वीडियो है, हम इस वीडियो को लेके आते हैं टाइमलाइन के अंदर और ये हमारी पूरी वीडियो है, ठीक है। अब इस वीडियो के अंदर हम एनिमेशन क्रिएट करेंगे क्रॉपिंग के अंदर कि वो क्रॉप होती हुई दिखेगी जब वीडियो चलेगी, ठीक है। हम स्टार्टिंग में आ जाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे क्रॉपिंग के अंदर की फ्रेम। तो क्रॉपिंग के आपको सेलेक्ट करना है, क्रॉप लेफ्ट पे भी लगा सकते, राइट पे भी लगा सकते, जहां पर आपको लगाना है वहां पे लगा सकते हो। तो अभी हम लेफ्ट पे लगा लेते हैं की फ्रेम। तो मैं लेफ्ट में आ गया, यहाँ पर छोटा सा की फ्रेम है, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे, फिर हम पूरा आगे चले जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक हम चले जाएंगे और यहाँ से हम एक और की फ्रेम लगाएंगे लेफ्ट पर और इसको पूरा का पूरा खत्म कर लेंगे, ठीक है, पूरा आगे तक ड्रैग कर लेंगे। और अब प्ले करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कैसे वो गायब होता जा रहा है, ठीक है। देखो दोबारा दिखाता हूँ कैसे गायब होता जा रहा है। अब इस की फ्रेम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अभी हम अंडू कर लेते हैं, सारी की फ्रेम्स हम हटा लेते हैं, हमने हटा लिया और एक बार अनलिंक करके ऑडियो को डिलीट कर लेते हैं। इस वीडियो को डुप्लीकेट कर लेते हैं और ऊपर वाली अभी डिसेबल्ड है, आप देख सकते हो ये ग्रेड आउट है। नीचे वाली हम सेलेक्ट कर लेते हैं और हम जाएंगे अब कलर पेज के अंदर, ठीक है। कलर पेज के अंदर हम गए और आपको देखना है यहाँ पे नीचे वाली ही सिलेक्टेड होनी चाहिए, आपकी टाइमलाइन है, ठीक है, ये पूरी टाइमलाइन है, नीचे वाली सिलेक्टेड होनी चाहिए। अब इसके अंदर हम कुछ कलर ग्रेडिंग कर लेते हैं जल्दी से। कलर ग्रेडिंग हमने कर ली, वापस एडिट पेज के अंदर आ जाते हैं और आप अभी नोटिस करो कि हमने नीचे वाली वीडियो पर ही कलर ग्रेडिंग की है डुप्लीकेट करने के बाद। डुप्लीकेट आपने कर लिया, फिर नीचे वाली सेलेक्ट की, फिर आपने कलर ग्रेडिंग कर ली। अब आप ऊपर वाली के ऊपर आओगे और इसको वापस से अनेबल कर लोगे, ठीक है। अब हमारी ऊपर वाली जब दिख रही है तो वो नॉर्मल है। अब हम क्या दिखाने की कोशिश करेंगे कि नॉर्मल से हमने कलर ग्रेडिंग होते हुए दिखाना है इसके अंदर। तो हम स्टार्टिंग में आएंगे, ऊपर वाली वीडियो को ही सेलेक्ट करेंगे, क्रॉपिंग के अंदर आएंगे, क्रॉप लेफ्ट में जाकर की फ्रेम को ऑन कर लेंगे, ठीक है। फिर हम आगे आएंगे यहां तक और क्रॉप लेफ्ट के ऊपर एक और की फ्रेम लगाएंगे और पूरा का पूरा यहां से इसको गायब कर देंगे। अब वो प्यारा सा ट्रांजिशन होते हुए हमें दिखेगा। प्लेहेड को आप बिल्कुल स्टार्टिंग में लेके आओ और अब प्ले करके देखो, देखो कैसे वो ट्रांजिशन आपके सामने आ रहा है कि पीछे का कलर धीरे धीरे हमारी वीडियो के अंदर आ चुका है। तो इस टाइप का जो इफेक्ट है आप यूज करना चाहो तो क्रॉपिंग की हेल्प से और की फ्रेमिंग की हेल्प से लगा सकते हो। तो इसी को कहते हैं हम एनिमेशन और की फ्रेमिंग। तो ये टॉपिक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो आप अब ये सुनो। तो मैंने वीडियो एडिटिंग का कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है जो कि हमारा 30 डेज का कोर्स होता है, जहां पे आप 1-to-1 मुझसे डायरेक्ट बात करके अपने डाउट्स जो है वो क्लियर कर सकते हो। जो भी प्रॉब्लम आ रही है आपको, वीडियो एडिटिंग में आ रही है और शूट करने में कुछ इशू आ रहा है और आपको कैमरा के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करना है, तो सारी चीजें ही हम इस कोर्स के अंदर डिस्कस करते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। और ये कोर्स हर महीने की पहली तारीख से शुरू हो जाता है और पूरे मंथ चलता है। तो आप कभी भी रजिस्टर कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। सारी चीजें हम व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे डिस्कस करेंगे। आई होप आपको की फ्रेमिंग एनिमेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कैसे हम डाविंची रिजॉल्व के अंदर की फ्रेमिंग की हेल्प से एनिमेशन कर पाते हैं, अपनी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और ये डाविंची रिजॉल्व की सीरीज है, आई नो इस सीरीज के व्यूज थोड़े से कम आते हैं, एंगेजमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी ज्यादा प्रीमियर प्रो की होती है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, आप मेरे साथ जब तक हो तब तक हमारा चैनल अच्छे से चलता रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, अब बाय। About a channel that's rocking it every day. Control Z, they got the skills, they got the knack. Teaching video editing and graphic design.